फरवरी का महीना था। महाकुंभ का मेला चल रहा था और सर्र सर्र ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। लेकिन फिर भी गांव वाले श्रद्धा से महाकुंभ जाने के लिए बेताब थे। फिर गांव में मुखिया ऐलान करता है, अरे सुनो सुनो गांव वालों, हमने महाकुंभ जाने का निर्णय लिया है। जिसको भी जाना है वह हजार हजार रुपए जमा कर दे और फिर वह हमारे साथ चल सकता है। गांव के मुखिया की बात सुनकर कुछ लोग रुपए जमा कर देते हैं और कुछ लोग गरीबी के कारण नहीं जा पाते। यहाँ एक घर में किशनलाल नाम का व्यक्ति, अपनी पत्नी माया और वह अपने बीवी बच्चे के साथ इस छोटे से घर में रहते थे। अजी सुनो जी, सभी महाकुंभ जा रहे हैं, हमको भी जाना चाहिए। अरे भाग्यवान, क्या करोगी महाकुंभ जाकर? हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है। महाकुंभ 144 साल बाद आया है, हमको जाना चाहिए। भाग्यवान, तुम्हें पता नहीं है, वहां पर करोड़ों लोग आते हैं। सुना हमारे मित्र का लड़का महाकुंभ में खो गया है। मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहता। देखो ना, हमारा छोटा बच्चा भी है। अगर ये खो गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। मैं कुछ नहीं जानती, बस चल रहे हैं। और रही बात इस बच्चे की, तो मैं इसे अपनी मौसी के यहाँ छोड़ दूंगी। अरे भाग्यवान, तुम भी ना बच्चों की तरह जिद कर रही हो। चलो ठीक है, चलेंगे, लेकिन अगले हफ्ते, तब तक मैं कुछ पैसे भी कमा लूंगा। ठंड में बारिश की वजह से किशनलाल के खेत की फसल सारी नष्ट हो चुकी थी। फिर किशनलाल यह सोचते हुए घर से बाहर निकल आता है और कहता है, अरे अब तो खेती भी नहीं कर सकता, लेकिन कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। इधर उधर घूमकर कुछ समय बाद किशनलाल के दिमाग में एक तूफानी आइडिया आया और वह कहता है, अरे वाह, इससे अच्छा कोई आइडिया नहीं, चलो शुरुआत करते हैं। किशनलाल को चाय बनाना बहुत अच्छे से आता था, इसलिए उसके दिमाग में चाय का ठेला लगाने का आइडिया आया। फिर उसने अगले दिन चाय की टपरी खोल ली। फिर वह कहता है, चलो दुकान तो खोल ली, पहला दिन है, कोई तो आ जाओ भाई। चाय की दुकान का पहला दिन था। सुबह से शाम हो गई थी, लेकिन कोई नहीं आया। लेकिन किशनलाल ने हार नहीं मानी। फिर अगले दिन सुबह हुई तो उसने फिर से दुकान खोली। यदि आज दुकान पर ग्राहक नहीं आए तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। कुछ पैसे थे जो मैंने चाय के दुकान में लगा दिए। अब तो मेरे पास एक भी रुपए नहीं है। कुछ समय बाद किशनलाल की चाय की दुकान पर एक बूढ़े बाबा आते हैं और कहते हैं, बेटा, एक चाय देना। जी बाबा जी। फिर बूढ़े बाबा चाय पीने के बाद कहते हैं, अरे वाह वाह, इतनी स्वादिष्ट चाय मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं पी। बेटा, अब मैं रोज आऊंगा तुम्हारी दुकान पर। धन्यवाद बाबा जी। इतना कहकर बूढ़े बाबा चले जाते हैं। फिर एक आदमी आता है, अरे भैया, एक चाय देना, ऐसी चाय देना सारी थकावट दूर हो जाए। ये लो जी। फिर चाय पीने के बाद यह आदमी कहता है, अरे यकीन नहीं होता, इतनी अच्छी चाय मैंने पहली बार पी है। वाह वाह, मजा आ गया, इतनी अच्छी चाय बनाई है। धन्यवाद भाई साहब। पिछले 4-5 दिन किशनलाल की दुकानदार अच्छे से चलने लगी थी और उसने बहुत सारे पैसे कमा लिए थे। फिर किशनलाल घर आता है और उसकी पत्नी कहती है, अजी चलो, कब चलोगे? महाकुंभ में भाग्यवान, चलो अपने सामान की पैकिंग कर लो, कल सुबह होते ही हम महाकुंभ निकल जाएंगे। सुबह होते ही ये दोनों पति पत्नी कार में बैठकर महाकुंभ की ओर निकल आते हैं। फिर ये दोनों कुछ समय बाद महाकुंभ में पहुंच जाते हैं।
महाकुंभ में बहुत तेज बारिश हो रही थी। फिर किशन लाल कहता है, अरे भाग्यवान, देखो कितनी तेजी से बारिश हो रही है। अपन छाता लाना भूल गए। कोई बात नहीं, और वैसे भी छाता का क्या करेंगे हमें स्नान तो गंगा में ही करना है, भीगना वैसे भी है। चलो चले स्नान करने। ठीक है, चलो। दोनों स्नान करते हैं। फिर थोड़ी देर में जनता की भगदड़ मच जाती है। इस भगदड़ सभी एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। फिर किशन लाल कहता है, अरे माया, ओ माया, कहाँ हो? मैंने पहले ही बोला था, बहुत भीड़ है। अब मैं क्या करूं? कहाँ ढूंढूं तुम्हें? किशन लाल ने आगे क्या किया वो अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों, इसका अगला पार्ट चाहिए तो भर भर के कमेंट करो। माह का महीना था। ठंड से पूरे गांव वालों का बेहाल था। इस ठंड में ठंडी ठंडी हवा कानों को सुन्न कर देने वाली चल रही थी और सभी पशु ठंड के मारे ठिठुर रहे थे। और दूसरी जगह देखा तो यहाँ एक परिवार में विक्रम नाम का आदमी बहुत ही अजीब था। अजय, तुम कैसे आदमी हो? यहाँ हम ठंड से मर रहे हैं और तुम बिना कपड़े के रह रहे हो। अरे भाग्यवान, मुझे ठंड ही नहीं लगती क्योंकि मैंने एक तरीका अपनाया है। विक्रम ने ठंड से बचने के लिए पहले ही इंतजाम कर लिया था। वह रोज रोज दारू के ठेके पर जाता और दारू की बोतल लेकर अपने घर ले आता था और कभी कभी रास्ते में ही पी लिया करता था। अरे मुझे गर्मी लग रही है। हाँ ही सीसी भरी गुलाब की खरीद लो। वाह वाह, अरे सीसी भरी गुलाब की खरीद लो। कोई मुझे टोके ना, मैं शराब पी लूं। घर में बहस करने के बाद विक्रम गांव को तरफ निकल जाता है। विक्रम को ये अंदाजा नहीं था कि वह रोज रोज शराब पीकर अपनी जिंदगी खराब कर रहा है। अरे देखो, विक्रम को इतनी ठंड में बिना कपड़े के घूम रहा है। अरे दद्दा जी, मेरी तरह शराब पियो और जो ठंड छू मंतर हो जाएगी। जा ना यहाँ से, तू दारू पी रहा है तो पी, लेकिन दारू पीने के बाद हमारे पास मत आया कर जा यहाँ से। इस दारू की वजह से विक्रम से सभी गांव वाले नफरत करने लगे थे। यहाँ तक कि उसके घर वाले भी उससे नफरत करने लगे थे। फिर विक्रम दारू के नशे में घर जाता है। अरे कुछ लाज शर्म है कि नहीं? रोज रोज दारू पीकर आ जाते हो। कभी सोचा है हमारा ये बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ेगा? अरे भगवान, फिर वही बात, लौट फिर कर मेरी दारू पे आ जाती हो। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, पर दारू नहीं। और रही बात बच्चे के स्कूल की, वो पढ़ लिख कर कोई कलेक्टर नहीं बन जाएगा। ठीक है, तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं पूरी करूंगी। मैं अपने मायके जा रही हूँ अपने बच्चे को लेकर। अब रहो अकेले। अरे जाना, मुझे धमकी दे रही है। और वैसे भी मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ दारू है ना। ठीक है, रहो, दारू के साथ में तो जा रही हूँ। इतना कहकर विक्रम की पत्नी अपने बच्चे को लेकर मायके चली जाती है। विक्रम के पास कुछ ही पैसे थे जिससे उसके 2 से 3 दिन अच्छे से काट लेता है। फिर अगले दिन विक्रम दारू के ठेके पर जाता है और शराब पीकर आता है और चुपचाप घर आकर सो जाता है। फिर शाम को उठता है और फिर दारू के ठेके पर जाता है और दारू पीकर आता है। फिर उसे रास्ते में एक गाय कांपती हुई दिखती है। फिर विक्रम कहता है, अरे ये गाय का बच्चा इतना क्यों कांप रहा है? मुझे तो ठंड नहीं लग रही। फिर अचानक उसने दूर देखा तो आसमान में कोहरा छाया हुआ था। तब उसे समझ आया। फिर वह कहता है, ओह अच्छा, अब समझ आया। गाय के बच्चे को ठंड इसलिए लग रही है। एक काम करता हूँ, इस बच्चे को अपने घर ले जाता हूँ। फिर विक्रम जैसे तैसे गाय के बच्चे को अपने घर ले आता है और अपने बिस्तर पर लिटा देता है और कपड़े से उड़ा देता है। गाय माता, अब खुश हो ना? आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई? आह, अब मुझे भी बहुत नींद आ रही है। अब मैं भी सो जाता हूँ। विक्रम को अगले दिन की चिंता नहीं थी कि उसकी जिंदगी अब कैसे कटेगी। उसको कोई अंदाजा नहीं था कि वह कल क्या खाएगा। फिर अगले दिन जब विक्रम उठा
अरे मेरा सिर इतना भारी भारी क्यों लग रहा है? और हाँ, कल रात को तो मैं एक गाय का बच्चा लाया था। वो कहाँ है? विक्रम, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? अरे नहीं, तुम कौन हो? मुझे डर लग रहा है। विक्रम ने जब गाय के बच्चे को बोलता हुआ सुना तो वह दंग रह गया और डरने लगा। दरअसल वो एक जादुई गाय थी, इसलिए वह बोल रही थी। फिर गाय विक्रम से कहती है, विक्रम, मुझे देखो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त पर मैं तुम्हारी मदद करूंगी। बोलो गाय माता, क्या शर्त है तुम्हारी? मेरी शर्त है, अगर तुम अपनी शराब छोड़कर अच्छे कर्म करोगे और गरीबों की सहायता करोगे तो मैं तुम्हें इस गरीबी से छुटकारा दिला सकती हूँ। क्या सच में गाय माता जी? हाँ, मैं वादा करती हूँ विक्रम, ये खजाना तुम्हारे लिए और तुम जैसे और गरीबों के लिए। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, जिस दिन तुमने शराब पी या गलत काम किया उस दिन सारा खजाना गायब हो जाएगा। ध्यान रखना मेरी बातों का। शर्त सुनकर विक्रम हाँ कर देता है। दरअसल विक्रम शराब इसलिए पीता था कि उसे गरीबी का सदमा लगा था, लेकिन अब उसकी गरीबी भी दूर हो जाएगी। फिर गाय माता ने विक्रम को बहुत सारा खजाना दिया। फिर विक्रम अच्छे काम करने लगता है और शराब हमेशा के लिए छोड़ देता है। फिर विक्रम की पत्नी भी आ जाती है और दोनों खुशहाल जिंदगी जीते हैं। दोस्तों, अगली कहानी देखो, ये भी बहुत अच्छी है।